मेरा एमपीएससी का भी प्री हुआ था, लेकिन फोकस पूरा यूपीएससी पे था, तो उसका मेंस में लिया। 2018 में फिर से यूपीएससी का प्रीलिम्स लिया, प्रीलिम्स क्वालिफाई करके मेंस लिया, मेंस क्वालिफाइड। 2019 में प्रीलिम्स भी क्वालिफाई किया। तो ये फेलियर वाली जो चीज़ है ना, 761 में से 600 बच्चे ऐसे निकलेंगे जो 4 से 5 साल से ज़्यादा से पढ़ रहे हैं। जो पहले अटेम्प्ट में आए ना, वो भी 3 साल की मेहनत से आए। हमको सिर्फ दिखता है कि इसका पहला अटेम्प्ट है, दूसरा अटेम्प्ट है, वो कितने सालों पे पहला अटेम्प्ट दे रहे हैं। जैसे अंसार शेख का लोग नाम लेते हैं, अंसार शेख की 4 साल की मेहनत थी, पहला अटेम्प्ट था लेकिन 4 साल की मेहनत थी। तो वो चीज़ भी ध्यान में रखनी कि एग्ज़ाम का नेचर ही वही, हमको इतना वक्त देना पड़ेगा उस चीज़ के। तो उस चीज़ को ध्यान में रखो। फेलर का तो कोई वही नहीं है, जिंदगी है, कोई जीतेगा कोई हारेगा, तो उसको कहाँ तक लेकर बैठेगा। और एक बार देने के बाद अगर कोई छोड़ रहा है तो मुझे लग रहा है उसको शुरू ही नहीं करना चाहिए, क्योंकि एग्जाम का रेशो तो देखो कि कितने परसेंट में हमको कम्पीट करना है। एक बार दे रहे मतलब या तो खुद पे भरोसा नहीं है, या उसको एग्जाम से उम्मीद ही नहीं थी, वो टाइम पास के लिए है, तो नए सिरे से लगो उसकी वजह ये कर सकते हैं कि फुल टाइम नहीं दे पा रहे। ऐसे कोई राज्य सेवा का अगर टारगेट रखे, 1 साल की बजाय 2 साल का टारगेट रखो कि 2 साल में मुझे नेक्स्ट ईयर में फिर अपियर, तो उतना कॉन्फिडेंस भी आता है कि सब कवर हो जाए। उसका बताया था ना आपने, जो रैंक में फर्स्ट आया, हाँ, शुभम कुमार ने बताया कि जो दिन रिजल्ट लगा शाम में, दोपहर तक वो नेक्स्ट प्रीलिम्स के लिए पढ़ाई कर रहा था। ऑल इंडिया रैंक 1 यूपीएससी, क्या बहुत सालों बाद ऑनेस्ट टॉपर आए जो है वो बता रहे। वरना सिलेक्शन के बाद लोग मैंने तो सिर्फ 6 घंटे पढ़ाई की है, सिर्फ 6 महीना पढ़ाई की है, ऐसे बोलते। वो जो है वो बता रहे, वो रियल जर्नी। तो किसी की भी देख लो, कोई भी रैंक देखो, यूपीएससी की लिस्ट डाउनलोड करो, नाम सर्च करो क्या है, गूगल पे सर्च करो, एक ना एक इंटरव्यूज का मिल जाएगा। हर किसी की जर्नी ऐसी है कि उसमें ऑब्स्टेकल आएगा। कोई ऐसा नहीं कि उसने कॉलेज के टाइम में रहते रहते दे दिया। तो अगर वो कॉलेज के टाइम रहकर दे रहा है तो 3 साल का उसका ग्रेजुएशन था, वो 3 साल यूपीएससी पढ़ रहा था अपनी पढ़ाई को। तो ये चीज़ भी हमको ध्यान में रखनी है। और हो सकता है 2010 से पहले के 2005 2001 के कुछ लोग ऐसे मिल जाए 6 महीने की पढ़ाई पर उनका निकल गया हो। 2013 के बाद से तो पॉसिबल ही नहीं। सिलेबस ऐसा हो गया और एग्जाम का पैटर्न ऐसा है, 6 महीने में हो ही नहीं सकता है। 3 महीने लोग सीसैट को दे रहे एक पेपर के लिए जो सिर्फ क्वालिफाइंग नहीं चल रहा, तो बाकी के तो जाने। और क्वेश्चन से कुछ क्वेश्चन के बदले मैं चाहूँगा कि 2-3 मिनट का एक अच्छा मैसेज ऑल ओवर। मैसेज ही तो दे रहा था। हमारा भी ऐसा लगता है कि देखो प्रॉब्लम क्या होता है, टॉपर्स जब यूट्यूब पर आके बोलते हैं ना, उनको देखकर सब मोटिवेट होते हैं, अरे ये तो मैं भी कर सकता हूँ। लेकिन उनका सुनकर जाने के बाद 2 साल बाद समझ में आता है कि या तो मेरे अंदर काबिलियत नहीं है या उसने झूठ बोला। और उसमें दूसरी वाली बात ज़्यादा सही होती है कि टॉपर्स सिलेक्शन के झूठ बोले। मैं बाकी चीज़ें इसलिए बता रहा हूँ, वो रियलिटी है। अगर कंप्यूटर एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे तो ये चीज़ें फेस करना ही है। मैं बता रहा हूँ ना कि बहुत अच्छा पढ़े हो, लेकिन हो सकता है 150 वैकेंसी थी, 150 लोगों ने हमसे अच्छा प्रिपेयर किया हो। तो ये चीज़ को तो ध्यान में रखना है, लेकिन कॉन्फिडेंस होना चाहिए। अगर आप 15-20 दिन में क्यों बोल रहा हूँ कि सिलेबस को देखो, क्वेश्चन पेपर को देखो, खुद को समझ में आ जाता है मैं ये कर सकता हूँ। अगर लगता है कि हाँ ये हो जाएगा, तो फिर उसमें पूरा फोकस के साथ लग जाना है। 1 साल 2 साल 3 साल वो बात की चीज़। अगर खुद को लगता है कि हाँ ये चीज़ हो सकती है तो बिल्कुल उस फोकस है। यूपीएससी का ये रिटर्न का कैसा है? मतलब में प्रैक्टिस कैसी, मतलब आंसर राइटिंग टेस्ट सीरीज होती है बहुत सारी, वो ज्वाइन कर सकते हैं। और IAS बाबा, इनसाइट्स ऑन इंडिया, बहुत सारी वेबसाइट है, फ्री में भी वो अवेलेबल हो जाती है, तो वहाँ से भी कर सकते हैं। टॉपर्स की आंसर कॉपी देख लो लास्ट 2-3 साल की, उससे समझ में आया था। जो फ्री वेबसाइट से उसके कंटेंट की वैलिडिटी वो ऐसा है, क्वेश्चन को दे देते और एस्पायरेंट जो होते वो अपने आंसर्स लिख के उसमें सबमिट करते हैं। मतलब एक क्वेश्चन उन्होंने लिखा, 200 लोगों ने सबमिट किया। अब 2-3 दिन बाद वो उसके पॉइंट बताएंगे कि ये क्वेश्चन इस तरीके से पूछा गया था, इसमें ये पॉइंट इस तरीके से कवर किए जा सकते। तो ऑथेंटिसिटी के बारे में तो उसमें बात नहीं कर सकते। और एग्जाम के मार्किंग पैटर्न भी किसी को नहीं पता कि यूपीएससी किस तरीके से देता है। लेकिन
क्वेश्चन की डिमांड पूरी होनी चाहिए, ये बात ध्यान में रखिए। सीरियस